शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। बच्चों, हम पढ़ेंगे उर्दू जमात हफ्तम में से बाब शिशम, जिसका उन्वान है इंसानियत का अदराक और माशरती शऊर। इस बाब का हमने सबक 6.2 गुज़िश्ता 2 रोज से शुरू कर रखा है। हमारे सबक का उन्वान है पायदार आदात बचत से मुतल्लिक, और आज इसका आपको तीसरा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम बातचीत की फहरिस्त से लिए गए हैं। सुनकर मालूमात अक्स कर सकें, सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें, तकरीर, हदायत, एलानात वगैरह सुन के समझ और उन पर अमल कर सकें। इसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल व वाक़यात पर अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। ये तीनों हासिलात ताल्लुम पर आज बात करेंगे। आपको इन हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है। देखते हैं उस सरगर्मी में आपने क्या करना है। बिजली के हवाले से घर में वालिद या वालदा की तरफ से की जाने वाली चंद हदायत आपने बतानी है। यानी वालिद या वालदा आपको बिजली से मुतल्लिक या बिजली की बचत से मुतल्लिक, बिजली से दूर रहने से मुतल्लिक कौन कौन सी हदायत देते हैं, आपने वो बतानी है। यहाँ पर वीडियो को रोके अपनी बारी का ज़रूर इंतज़ार करना है। पहले आपने हाथ खड़ा करके मौलम या मौलमा से इजाज़त लेनी है और फिर इस सवाल का जवाब देना है। जी बच्चों, बहुत खूब। यानी आपको वो हदायत याद भी हैं जो आपको वालिद या वालिदा की तरफ से मिलती हैं। बढ़ते अपने आज के सबक की तरफ। अपने सबक का बाकायदा अब हम आगाज करेंगे। आज के लेक्चर में सबक पायदार आदात बचत का आखिरी निफ्स पढ़ाया जाएगा। कल जो हमने हासिलात ताल्लुम पढ़े थे वो थे पढ़ना की फहरिस्त से लिए गए, और उन हासिलात ताल्लुम को सिखाने के लिए आपको सबक 6.2 का पहला निफ्स पढ़ाया गया। आज सबक 6.2 का आखिरी निफ्स, यानी इसको आज हम मुकम्मल करेंगे। और इसके साथ साथ जो बातचीत की फहरिस्त से हासिलात ताल्लुम आज आपको सिखाए जा रहे हैं उससे मुतल्लिका सरगर्मियाँ भी आज के सबक में करेंगे। अपने सबक का आगाज करेंगे यानी आखिरी निफ्स मुकम्मल करेंगे वक्त को ज़ाया किए बगैर। आखिरी निफ्स का पहला इक्तबास मैं पढ़ूंगी, मौलम इसी तरीके से बुलंद ख्वानी करेंगे। जुमात में मैं हर बार बताती हूँ कि मौलम पहले खुद पढ़ा करें। जो मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज हैं वो बच्चों को उनका तलफ़्फ़ुज़ सिखाया करें। मायने और मफ़हूम तो हम पहले निफ्स में सीख चुके हैं। आज हम इस सबक को मुकम्मल ख़त्म करेंगे। तवानाई बचाने के लिए शऊरी कोशिश करना ज़रूरी है, जैसा कि जमे हुए खाने को बराह रास्त माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने की बजाय घंटा आध घंटा कबल फ्रिज से निकाल कर कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ देने से वो जल्द गर्म हो जाता है। क्या करना चाहिए कि अगर रेफ्रिजरेटर से आपने खाना निकाला है तो उसको फौरन ही माइक्रोवेव में गर्म ना करें, बल्कि थोड़ी देर छोड़ दें। उससे क्या होगा, एक तो जल्दी गर्म हो जाएगा और अच्छा गर्म होगा, और तवानाई बचाने में भी मदद मिलती है। आप अपनी समझ बूझ से काम लेकर ऐसे कई बज़ाहिर मामूली इकदाम कर सकते हैं जिनके नताइज असरात मामूली नहीं होते। ज्यादा बिजली सर्फ करने वाले बरकी आलात के बार बार इस्तेमाल को महदूद करें। अच्छा, ज्यादा तवानाई कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं? कपड़े धोने वाली मशीन, इस्त्री, कपड़े यानी कपड़े इस्त्री करने वाली मशीन। तो कहते हैं मसलन कपड़े धोने वाली मशीन या इस्त्री बार बार ना चलाएं। ज्यादा कपड़े जमा करके एक ही बार में उसे धो लें या इस्त्री कर लें। अच्छा, ये वाली जो मैंने मशीनरी आपके सामने लगाई भी है जो सबक से मुतल्लिक है, एक तो माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए क्या आपने ख्याल करना है, खाने को आधा घंटा पहले कम से कम बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लें ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए। इन दो मशीन्स का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। सबक का आखिरी हिस्सा मुकम्मल हो रहा है। कौमी मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी होने के साथ साथ बड़ी हद तक आवाम की जिम्मेदारी भी है। वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल हमारे लिए मसला बनने के साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों की हक तलफी भी है। हमें सिर्फ आज की ज़रूरियात ही पूरी नहीं करनी बल्कि मुस्तकबिल के तकाज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिजली, गैस और पानी की बचत नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है, हमें इस तवानाई को बचाना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी जो है इन तवानाई को इस्तेमाल कर सके और अच्छे तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि आधे घंटे के लिए बिजली आई, अगले 4 घंटे बिजली नहीं आई।
गैस 1 घंटे के लिए इस्तेमाल की, पूरा दिन गैस नहीं हुई। तो ये क्या है, हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमारी आने वाली नस्लें भी इन तवानाई से इस्तेफादा हासिल कर सके। यहाँ पर सबक हुआ ख़त्म। उसके जैसे ही सबक मौलम या मौलमा ख़त्म करे बच्चों, आपको जो भी लफ्ज़ मुश्किल लगा होगा, जिसका तलफ़ुज़ अदा करना आपके लिए मुश्किल है, हाथ खड़ा करें और अपने मौलम या मौलमा से पूछे, या जिस जुमले की आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा। जैसे ये काम ख़त्म हो उसके फ़ौरन बाद ही मौलम में काम तो फीस करेंगे जुमात को। सबक के मतन से ही मुतलिक जो है ये कुछ सवालात तो हम कल हल कर चुके हैं, जो कल के मतन से मुतलिक थे। आज के मतन से मुतलिक ये 2 सवालात हैं। आपने क्या करना है बच्चों, इनके दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना है। यानी कमरे के अंदर गैस का हीटर चलाने से क्या होता है, सर्दी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, ये दम घुट जाता है। दुरुस्त जवाब आपने मतन के मुताबिक देना है। और एयर कंडीशंस हमेशा चलाएं। कैसे चलाना है, कौन से दर्जा हरारत पर चलाना चाहिए, 16 डिग्री पर, 17 पर, 20 पर या 26 पर। आपने सबक के मुताबिक इन दोनों सवालात के जवाबात देने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे आज के हासिलात ताल्लुम हैं, जो बातचीत से लिए गए हैं, उनकी सरगर्मियाँ करेंगे। और वो सरगर्मियाँ बहुत मज़ेदार हैं, बहुत दिलचस्प हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। यानी आपको उन सरगर्मियों के ज़रिए बहुत सारी नई नई मालूमात सीखने का मौका भी मिलेगा। पहली सरगर्मी है असातिज़ा की मदद से बिजली पानी गैस की बचत से मुतल्लिक ऐलानात, गुफ्तगू और हदायत सुनकर पूछे गए सवालों के जवाबात दें। अच्छा, पहले तो क्या करेंगे, मौलम जो है ये काम मौलम का है। मौलम या मौलमा क्या करेंगे, बच्चों को पहले हदायत बताएंगे, खबरें बताएंगे और ऐलानात बताएंगे कि क्या होती हैं। बिजली या गैस से मुतल्लिक जो ऐलानात है वो क्या होता है कि अक्सर आपने अखबार में देखा होगा कि ऐलान किया जाता है कि कल बिजली बंद रहेगी इस काम की वजह से, या गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, इन दिनों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है किस वजह से, आगे कोई तामीराती काम हो रहा है। तो ये ऐलानात होते हैं। और ख़बरें होती हैं, जो खबरें दी जाती है कि उस इलाके में इतने देर तक बिजली बंद रही, गैस नहीं आ रही। तो ख़बरों में भी इन तवानाई के मुतल्लिक जो है बहुत सारी मालूमात मिलती है। फिर उसके बाद एक तीसरी चीज़ है, एक तो खबरें हैं, ऐलानात है, और तीसरी चीज़ है हदायत। हदायत आम घर में भी, यानी घर में आम बोल चाल में भी वालिद या वालदा या किसी बड़े की तरफ से आपको मिलती रहती हैं। चूल्हा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, नल बंद कर दो, पानी कम इस्तेमाल करो, पानी को खुला मत छोड़ो, बाल्टी को ज़्यादा ना भरो। तो ये वो हदायत हैं जो आपको घर वालों की तरफ से भी मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया पे भी आपको इसके मुतालिक जो है बहुत सारी मालूमात मिलती रहती हैं कि इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पर भी ये सारी चीज़ें आपको वक्तन फ़वक्तन बताई जाती हैं कि आपने क्या करना है। ये हदायत, खबरें, और उसके साथ साथ तीसरी हमारी चीज़ है ऐलानात। ये तीनों चीज़ें मौलम या मौलमा आपको पहले बताएंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सरगर्मी है कि असातिज़ा की मदद से। असातिज़ा क्या है आपको पहले बता देंगे। फिर ये दो मैंने नमूने के तौर पर, एक तो मैंने अखबार का तराशा लिया है जिसमें है खबरें दी गई हैं बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन के। बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन कहाँ से कब तक रहा, क्यों रहा, किस इलाके में रहा, ये खबरें हैं। और इसके साथ साथ हदायत ही मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें बिजली, गैस और पानी, इन तीनों तवानाई के इस्तेमाल में आप किस तरीके से बचत कर सकते हैं, वो उसके लिए मैंने एक वर्कशीट, कुछ हदायत हैं। ये तकरीबन 10 से 15 या 18 के करीब है। इनको मौलम आपको सुनाएंगे, मौलम या मौलमा आपको सुनाएंगे, अखबार का तराशा भी पढ़कर सुनाएंगे और हदायत भी सुनाएंगे। यानी खबरें भी आप सुनेंगे और उसके साथ साथ आप हदायत भी सुनेंगे। और बच्चों आपने बहुत तवज्जो से सुनना है ताकि जब मौलम या मौलमा इससे मुतल्लिक आपसे सवालात पूछें तो आप उसके दुरुस्त दुरुस्त जवाबात दे सकें। क्योंकि ये जो खबरें हैं, जो एक मैंने कॉलम लिया है अखबार में से, ये 2023 का एक कॉलम है जो एक बिजली के तवील तरीन ब्रेकडाउन से मुतल्लिक है, और हदायत हैं। ये आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। यानी ये वो मालूमात है जो आपको मौजूदा वक्त में भी और आइंदा वक्त में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपको इनसे बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। तो मौलम या मौलमा इन दोनों चीज़ों को पढ़कर सुनाएंगे। ये दोनों वर्कशीट और अखबार का तराशा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है ताकि मौलम या मौलमा आपको पढ़ के सुनाए और आप बहुत तवज्जो से सुने। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, यानी आपने इन मालूमात पर बहुत ही तवज्जो से कान धरा है ताकि आप
یہ معلومات پر آئندہ زندگی میں عمل بھی کر سکے. جیسے آپ گھر جائیں جو ہدایات معلم یا معلمہ نے بتائی ہیں آپ نے ان ہدایات پر اسی طریقے سے عمل بھی کرنا ہے. پڑھتے اپنی دوسری سرگرمی کی طرف. ہماری دوسری سرگرمی بھی انہی توانائی کی بچت سے متعلق ہے. کیو آر کوڈ، یہ کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہوگا اس سوال کے ہی سامنے آپ کو. اس کو جب کلک کریں گے یعنی اس کو سکین کریں گے آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا. لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، میں نے لنک یہاں پر نہیں لگایا ہے. ڈسکرپشن میں وہ لنک ایکٹیویٹی لنک کے نام سے موجود ہوگا. تو آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا، کچھ ہدایات آپ کے سامنے آئیں گی. آپ نے انہیں غور سے سننا ہے، انہیں روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے اور ہر ہفتے میں ایک دن مختص کریں اور گروہ کی صورت میں جماعت میں بات چیت کریں. یہ والی جو سرگرمی ہے یہ آج کے دن میں نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے گھر جا کر بھی آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو لنک پر دی گئی ہدایات کو توجہ سے سنیں اور پھر ایک ہفتے بعد گروہی صورت میں یعنی ایک جماعت میں 3 سے 4 گروہ بنا لیں اور گروہی صورت میں اس پر بات چیت کریں کہ آپ نے ان ہدایات پر کس طریقے سے عمل کیا اور ان ہدایات پر عمل کرنے سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. تو یہ سرگرمی جماعت میں حل کرنے والی نہیں ہے. آپ گھر جا کر بھی کیا کر سکتے ہیں، اس لنک کو اوپن کر کے اس میں دی گئی ہدایات کو سنیں اور ایک ہفتے بعد اس پر ضرور بات چیت کریں. اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف. یہ وہ کام ہے جو گھر جا کر آپ کاپی پر کریں گے. سوالات سبق کے متن سے ہی متعلق ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے ان سوالات کے کل 6 سوالات ہیں جو آج کے متن سے لیے گئے ہیں. آپ نے ان سوالات کے جوابات آج کے متن میں سے تلاش کرنے ہیں، کچھ خط کاپی پر لکھ کر لے کر آنے ہیں اور اگلے روز اپنا کام معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے. یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم. آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی، سبق کو مکمل کیا، بہت مزے کی سرگرمی بھی کی اور ایک ایسا کام جو ہفتے بعد آپ مکمل کریں گے وہ بھی آپ کو تفویض کیا گیا. گھر کا کام جو سوالات ہیں وہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر کے لے کر آئیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. اور ایک ہفتے بعد آپ نے ان جو ہدایات کیو آر کوڈ میں دی گئی ہیں یا سرگرمی میں جو ہدایات معلم یا معلمہ نے آپ کو بتائی، آپ نے ان ہدایات پر کس طرح عمل کیا اور ان سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا، یہ آپ نے مجھے بھی بتانا ہے. کمنٹ کیجئے کہ جو ہدایات آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور بجلی کے بل، بجلی یا گیس کے بل میں کس حد تک آپ کو کمی نظر بھی آ رہی ہے، یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے. میرا لیکچر ہوا ختم. کل اس سبق کے آخری حصے میں ملاقات ہوگی. تب تک بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. خدا حافظ.